शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसवीर और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम आपको देंगे बेहतरीन जानकारी जो आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है। आपने ये डायलॉग तो कहीं न कहीं जरूर सुना होगा कि शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है, काम कैसे करता है और इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। आज हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में निवेश कैसे करें और निवेश को अपने सुरक्षित कैसे बनाए रखें। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए बात करते हैं शेयर मार्केट क्या है और काम कैसे करता है। शेयर मार्केट, जिसे स्टॉक मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनी के शेयरों की खरीद और बिक्री होती है। शेयर खरीदने का मतलब है कि आप किसी कंपनी के शेयर अगर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक बन जाते हो। जब कंपनी को मुनाफा होता है और कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ते हैं तो आपके निवेश भी बढ़ता जाता है। कंपनियां अपने बिजनेस और फाइनेंशियल जानकारी को स्टॉक मार्केट में देकर स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध होती है, मतलब अपना आईपीओ लाती है, जिससे कंपनी फंड जुटाती है। लोग उनके आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी को उस आईपीओ से पैसा मिलता है, जिसे उस पैसे को कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाती है। शेयर खरीदने और बेचने के लिए निवेशक, यानी इंग्लिश में कहे तो इन्वेस्टर, किसी ब्रोकरेज फर्म या एक्सचेंज के पास जाते हैं। ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज उसी शेयर के लिए बिक्री ऑर्डर खोजते हैं। शेयर की कीमत घटती बढ़ती रहती है। जैसा जैसा कंपनी को मुनाफा होता है वैसा वैसा शेयर बढ़ता जाता है, और जैसा जैसा कंपनी को घाटा होता है या कंपनी में कुछ स्थितियां बिगड़ती है या दिवालियापन जैसी स्थिति आती है तो कंपनी के शेयर नीचे गिर जाते हैं। शेयर मार्केट में आप दो तरह से पैसा लगा सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म में, एक लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि आप उसमें पैसा लगाते हैं और छोटे से प्रॉफिट से आप निकल जाते हैं, छोटा सा प्रॉफिट बुक करके। और लॉन्ग टर्म का मतलब है कि आप जब किसी शेयर को खरीदते हो तो उस शेयर को 2 साल, 1 साल, 4 महीने, 5 महीने होल्ड करके रखते हो, मतलब लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट। शेयर मार्केट में एक तरह का ट्रेडिंग भी होता है जिसे फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है। इसमें कभी कभी लोग करोड़पति भी बन जाते हैं और कभी कभी करोड़पति। शेयर मार्केट में सबसे रिस्की काम है ऑप्शंस ट्रेडिंग का। निवेश शुरू करने के लिए आइए जानते हैं 5 आसान स्टेप्स के बारे में। तो सबसे पहला स्टेप है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का खोलना। शेयर मार्केट में आपको निवेश करने के लिए एक डीमैट अकाउंट का जरूरत पड़ेगा, जिसे आप किसी ब्रोकर के पास या ऑनलाइन फर्मों के पास जाकर खोल सकते हैं। इंटरनेट पर ऐसे कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जहां पर आप जाकर अपना ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जैसे कि एंजल वन, अप स्टॉक्स, जीरोधा और धन ऐप। कुछ ब्रोकर्स का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां पर जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना पहला डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। आइए जानते हैं दूसरे स्टेप के बारे में। दूसरा स्टेप है रिसर्च और प्लानिंग। अकाउंट खोलने के बाद किसी भी शेयर में अचानक से निवेश मत करना या किसी भी शेयर को मत खरीदेगा, क्योंकि अचानक से अगर आप बिना एनालिसिस के किसी कंपनी में शेयर खरीदते हो या निवेश करते हो तो उस पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। हमेशा यह जानने की कोशिश करें कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है, उसके बिजनेस के बारे में जानें और उस कंपनी पर अगर भरोसा हो तभी किसी कंपनी पर निवेश करें। हमेशा यह जानने की कोशिश करें कि कंपनी फाइनेंशियली कैसी है या फाइनेंशियली कैसा प्रदर्शन कर रही है, कि कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है। हमेशा यह जानने की कोशिश करें कि कंपनी का बिजनेस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस फ्यूचर में क्या करना चाहती है। इसके बारे में हमेशा जानकारी लेकर ही किसी कंपनी में शेयर खरीदें, निवेश करें। इसके लिए आप फाइनेंशियल न्यूज, एनालिस्टिक रिपोर्ट्स और चार्ट पैटर्न्स को भी ध्यान में रखें। ये आपको एक बेहतर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा साबित हो सकता है। आइए जानते हैं तीसरे स्टेप के बारे में कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें या शॉर्ट टर्म में। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप यह तय करें कि शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदोगे या ट्रेडिंग करके शॉर्ट टर्म के लिए खरीदोगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप शेयर्स को
लंबे समय के लिए, मतलब कि 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, जब तक आपका मन चाहे तब तक के लिए आप उसमें होल्ड करके रख सकते हो। उस शेयर को होल्ड करना आपकी मर्जी है। जबकि शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करके आप कम समय में पैसे कमा सकते हो, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। आप शॉर्ट टर्म के लिए शेयर खरीदते हो और शेयर को बेच देते हो। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना। इसमें आप शेयर को कम समय के लिए खरीदते हो, फिर उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट या नुकसान होने के बाद बेच देते हो। चौथा स्टेप है निवेश की राशि तय करना। शेयर मार्केट में कभी भी अपनी सारी पूंजी नहीं लगाना चाहिए। निवेश के लिए एक बजट बनाएं और उसी के अनुसार उसमें निवेश करें। रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क। अगर आपने अपनी पूंजी का पूरा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है और कंपनी को किसी प्रकार का अचानक से घाटा या नुकसान होता है, तो आपका निवेश जीरो भी हो सकता है। इसका ध्यान रख के आप निवेश करें। आप अगर बिगिनर हो, शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो, तो आप किसी एक्सपर्ट का भी सलाह ले सकते हैं। अगर आप अपने पूरी पूंजी शेयर मार्केट में लगा दोगे तो उस पर रिस्क ज़्यादा रहेगा। आइए जानते हैं 5वें स्टेप के बारे में। नियमित रूप से अपडेट रहें। शेयर मार्केट हमेशा बदलता रहता है, इसलिए यह जरूरी है कि आप नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो और बाजार की गतिविधियों, न्यूज़ों पर अपना नज़र बनाए रखें। कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच समझ कर काम करें। शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पर सही एनालिसिस और अच्छे कंपनी में निवेश करने से पैसा 2 गुना 3 गुना हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही होता है जितना आप इसमें लगाते हैं। शेयर मार्केट एक झटके में आपको करोड़पति भी बना सकता है और रोडपति भी, इसलिए इसमें निवेश करने से पहले 1000 बार सोचें, उसके बाद निवेश करें। और कभी भी अपनी सारी पूंजी को शेयर मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट ना करें। अगर आप शेयर मार्केट को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो थोड़ी थोड़ी पूंजी, कम निवेश पर ध्यान दें। अगर आप सारी पूंजी शेयर मार्केट में लगा देते हो और शेयर का दाम धड़ाम से नीचे गिर जाता है, तो आपको एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा सावधानी से शेयर मार्केट में निवेश करें। हो सके तो आप SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को ले सकते हैं। इसमें आप थोड़े थोड़े पैसे महीनों में डाल सकते हैं किसी भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में। आइए जानते हैं कि शेयर मार्केट में क्या करें और क्या ना करें। तो हमेशा रिसर्च करके और सही एनालिसिस करके किसी कंपनी पर आप निवेश करें। एक सही रिसर्च और एनालिसिस आपके पैसे को 2 गुना 3 गुना कर भी सकता है। एक्सपर्ट्स की सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन एक्सपर्ट की सलाह लें, लेकिन अंत में अपना निर्णय स्वयं करें। स्वयं के बुद्धि के अनुसार आप निवेश करें। किसी के बहकावे में आकर कभी भी निवेश ना करें, ये आपके कैपिटल को डुबा सकता है। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, मतलब अलग अलग सेक्टर में निवेश करें, जैसे कि FMCG, IT सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और अन्य कई सेक्टरों में। कभी भी एक ही सेक्टर में अपना पैसा ना लगाएं। अब जानते हैं कि शेयर मार्केट में क्या ना करें। पैनिक में आकर, मतलब घबराहट में आकर कभी भी शेयरों को ना बेचें। सिर्फ अफवाहों के आधार पर निवेश ना करें, मतलब किसी के कहने पर या कोई बोलता है कि कोई कंपनी इतना चढ़ने वाला है, तो ऐसी अफवाहों पर ध्यान देकर कभी भी किसी कंपनी में निवेश करने से बचें। किसी भी शेयर में अपनी सारी पूंजी ना लगाएं, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप अपने सारी पूंजी लगा देते हो और शेयर नीचे आ जाता है, तो आप अपनी सारी पूंजी से हाथ धो बैठोगे। शेयर मार्केट में निवेश करना एक बहुत अच्छा तरीका है अपने पूंजी को बढ़ाने का, लेकिन यहाँ पर सोच समझकर और सावधानी से निवेश करना चाहिए। इसके लिए सही जानकारी, सावधानी और धैर्य की आवश्यकता होती है। निवेश करते समय अपने सही जानकारी का उपयोग करें और कंपनी के फंडामेंटल की जांच करना ना भूलें। कंपनी के बारे में पता करें कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी कितना पैसा मुनाफा कमा रही है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए किसी कंपनी में निवेश करें और अपने रिसर्च पर भरोसा रखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए। धन्यवाद।